खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश, हादसात में 29 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ान से तबाही, 25 अफराद जाँ बहक। सबसे ज़्यादा बन्नू मुतासिर 18 अफराद लुकमा अजल बन चुके। DI खान, लकी मरवत, सवात, कर्क में भी बारिश के बाइस हादसात, 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। खुशाब में आंधी के बाइस दीवार गिरने से 2 बहनों समेत 3 बच्चियां जाँ बहक। हाफिजाबाद में दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। एबटाबाद, इस्लामाबाद, गुजरात, नारोवाल मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश। मुल्तान और बहावलपुर में आंधी, दरख्त और होर्डिंग बोर्ड गिर गए। बिजली की फराहमी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। KP में तूफान से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ, पाक फौज की टीम्स भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिश से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। NDMA को मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। नून लीग की सूबाई क़यादत और कारकुनान को भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का कह दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने वज़ीर आज़म को फ़ोन पर सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र सिंध में भी हंगामी इक़दाम की हिदायत। समंदरी तूफान बिपरजोए कराची से 840 किलोमीटर दूर। समंदरी तूफान से पाकिस्तान की साहली पट्टी मुतासर होने के खदशात बढ़ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तूफान की शिद्दत इंतहाई दर्जे की रहेगी। तूफान के नतीजे में 13 जून की रात कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, थरपारकर और मीरपुर खास में बारिशों का इम्कान। NDMA की आवाम को साहिल पर जाने से गुरेज की हिदायत। साहली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। इंतज़ामिया को अलर्ट जारी। दूसरी जानिब बोथल, बेला शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। जेल में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत अचानक नासाज हो गई। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। PIC में परवेज़ इलाही की ECG और दीगर ज़रूरी टेस्ट किए गए। तिबी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को अस्पताल से दोबारा लाहौर कैंप जेल मुंतकिल कर दिया। मुआयने के दौरान पुलिस की भारी नफरी PIC के बाहर तैनात रही। जो मर्जी ये कहे स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल पंडिट्स और माजी के गुनहगार के हमने ये डिफ़ॉल्ट होना, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की। वो जो कहते हैं बॉन्ड पे ही नहीं होता। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी है। इंतखाबात में ताख़ीर की बातें गैर आइनी नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की शरह तशवीशनाक है। बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिशों को खा जाएगी। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मज़ीद कहा, प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। IMF वाले बजट से खुश ना होते तो फ़ोन आ चुका होता। डिफ़ॉल्ट की रिट लगाने वाले जान लें, इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। कर्ज अदायगी बर वक्त होगी। पिछली हुकूमत ने पब्लिक कर्जे बढ़ाए। 4 साल में कर्ज दुगना हो चुका। मुआशी इस्तेहकाम हो चुका। अब शरह नमू बढ़ाना है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, मुआशी कुव्वत भी बनेगा। उम्मीद है यूरोपीय यूनियन GSP+ में तोसी देगी। पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई। टेट्रापैक दूध पर भी टैक्स नहीं लगाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कारोबार में आसानी और तिजारती सहूलियात बढ़ाई हैं। छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों को आसान कर्जे देंगे। जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स ख़त्म कर दिया है। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। खुर्दनी तेल की दरामद पर सेल्स टैक्स ख़त्म नहीं किया गया। एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया है। अलाउंस पर इतलाक नहीं होगा। बाहर से $1 लाख तक लाने की एमेंसिटी स्कीम नहीं दी। सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। तनख्वाहें 35% तक बढ़ गईं। सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 16 से 22 तक तनख्वाहें 30% बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान। कम अज़ कम उजरत 35% बढ़ाकर 35,550 रुपये मुकर्रर कर दी गई।
वज़ीर आला सिंध ने माली साल 2023-24 के लिए 2244 अरब देने के बजट पेश कर दिया। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब, सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 खरब 80 अरब रुपए मुख्तस, ज़िले सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए, विफाकी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2 खरब 66 अरब तजवीज़, विफाकी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस, बल्दियात के तरक्याती बजट के लिए 62 अरब रुपए रखे गए। नए माली साल के लिए 5248 तरक्याती मंसूबे शामिल, जारी मंसूबों पर 2 खरब 91 अरब, नए तरक्याती मंसूबों पर 88 अरब खर्च होंगे। कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसी को मालूम है कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान का ट्वीट। शुएब सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ की टूट फूट पर शाह महमूद कुरैशी सबसे ज़्यादा खुश हैं। वो मौके की तलाश में हैं कब वो अपने चेयरमैन को साइड लाइन करके खुद सरबराह बने। अवाम जान चुके तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उनके चेयरमैन की तरह तारीख है। लोग दहशत गर्दी के एजेंडे पर मबनी जमात से राहें जुदा कर चुके। हुकूमत का पीटीआई के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात का भरपूर दिफा करने का फैसला। पार्लियामान और काबीना अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के अरकान को दोस्त मुल्कों समेत अहम ममालिक में भेजा जाएगा। पाकिस्तान में मुकीम अहम मुल्कों के सिफारतकारों को भी 9 मई के वाक़यात और सियासी जमात के मुलव्विस होने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मेयर इलेक्शन का तनाज़े, जमात इस्लामी सिंध हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वोट देने वालों को उठाया जा रहा है। ऐसे ही इलेक्शन कराने हैं तो वैसे ही मेयर का ऐलान कर दें। बल्दियाती कानून में गैर कानूनी तरमीम को अदालत मुस्तरद कर देगी। हाफिज नईम ने मेयर कराची के लिए कागजात जमा करा दिए। दूसरी जानिब पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। कई नुमाइंदों का जमात इस्लामी के रवैये पर इजहार नाराज़ी। मेयर इलेक्शन में हाफिज नईम की हिमायत ना करने का इंदिया। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। मुर्तज़ा वहाब और नजमी आलम ने रिटर्निंग ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची को हकीकी हक बिलावल भुट्टो की क़यादत में मिलेगा। शहर कायद ने जो एतमाद किया उस पर पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन पूरा उतरेगा। खिदमत का एजेंडा पूरा करेंगे। सईद गनी बोले, जमात इस्लामी को मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। अवामी खिदमत की बुनियाद पर कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा। मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाबात, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय ना पा सके। नून लीग ने कराची में डेप्यूटी मेयर के लिए 2 कागजात जमा करा दिए। नून लीग के अकरम अवान और ख्वाजा शुएब ने डेप्यूटी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मुंतखब चेयरमैन और मेंबरान सिटी काउंसिल की शाह हाउस आमद। नून लीग सिंध के सदर शाह महमूद शाह को मसाइल से आगाह किया। हारूनाबाद में 2 कमसिन बच्चों का कातिल उनका अपना बाप निकला। पुलिस के मुताबिक सफाक बाग नदीम ने 12 साला मोहम्मद अहमद और 8 साला खदीजा को गला दबाकर कत्ल किया। अफसोसनाक वाक़या हारूनाबाद के थाना फ़कीर वाली की हुदूद अजीम टाउन में पेश आया। कमसिन बच्चों को कत्ल करने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। पुलिस की जानिब से मकतूल बच्चों की वालिदा पर मुलव्विस होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम नदीम की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हक़ाइक़ सामने आएंगे।